ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला के पहले अध्याय का श्लोक संख्या जो है 90 तक हमने कल चर्चा कर लिया और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग चल रहा है। इस पहले अध्याय में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जो मंगलाचरण किया है शुरुआत में, उस मंगलाचरण में उन्होंने सर्वप्रथम जो है भगवान के जो भगवान अपने आप को पंच तत्व के रूप में प्रकट करते हैं, यानी वैश्य अपने भक्त के रूप में, अपने द्वितीय प्रकाश बलराम नित्यानंद प्रभु के रूप में, फिर अपनी शक्ति गदाधर पंडित के रूप में, और द्वैताचार्य जो कि उनके अवतार हैं उन रूप में, और फिर फाइनली भगवान अपने भक्त गौर भक्त वृंद जिसमें गुरु भी सम्मिलित है उनके रूप में प्रकट करते हैं। तो ऐसा उन्होंने सर्वप्रथम वंदना किया पहले श्लोक में, और उन श्लोकों के माध्यम से फिर जो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी पिछले कई श्लोकों में, लगभग 30-35 श्लोकों में, तो गुरु तत्व का वर्णन करते हैं। अब आगे पिछले 4-5 श्लोकों से जो हमने कल से प्रारंभ किया, कृष्णदास कविराज गोस्वामी विशेष रूप से श्री श्री नित्यानंद प्रभु और गौरंग महाप्रभु गौर निताय, इन दोनों के प्रकट होने का मूल जो प्रयोजन है, बाहरी कारण, ये बाहरी कारण अभी जो है और विस्तार से वो आगे आने वाले अध्याय में करेंगे चर्चा। लेकिन क्योंकि उन्होंने दूसरे श्लोक में जो वंदना किया है नित्यानंद सहोदितो गौड़ देशो पुष्पवंतो, इस श्लोक के माध्यम से इन दो जो है कृष्ण बलराम, ये दोनों भाई किस प्रकार से गौर निताय के रूप में आए कलयुग में, क्या करने के लिए, तमो अंधकार का नाश करने के लिए। तो उनको एक सूर्य और चंद्रमा से कंपेयर करते हुए वो प्रणाम अर्पण करते हैं, सूर्य और चंद्रमा की उपमा देते हुए। तो फिर आगे वो बोल रहे हैं, सूर्य चंद्र हरे ऐसे सब अंधकार वस्तु प्रकाशीय करे धर्म मेरा प्रचार। जिस प्रकार से सूर्य और चंद्र जो है हर तरह के अंधकार को नष्ट करके वस्तु प्रकाशित करते हैं, और धर्म का जो धर्मेरा प्रचार मतलब कि हर कोई अपनी अपनी गतिविधियों में लग जाता है, कर्तव्य का पालन करने चालू कर देता है। उसी प्रकार से ए मत दुई भाई चिवेरा ज्ञान तमो नाश करी कैला तत्व सुदान। इस प्रकार से इन दोनों भाइयों ने, कौन दोनों भाई, श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने हर किसी के जीवों के हृदय में जो अज्ञानता है, अज्ञानता रूपी अंधकार है, और अज्ञानता रूपी अंधकार के कारण हर कोई संसार में भ्रमित है, नहीं जानता है कि असली वस्तु क्या है। तो उस असली वस्तु को के बारे में, उस असली तत्व वस्तु के बारे में ज्ञान का दान करके वो हर जीव को असली कर्तव्य या जो कि सनातन नित्य सनातन धर्म है उसको करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रकार से जो है तमो तमो का यानी अंधकार का नाश करके वो वस्तु प्रकाश करते हैं। तब फिर अब इस 90 श्लोक से कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि वो तमोगुण है क्या, वो अंधकार है क्या। उस अंधकार में तो एक तो है कि अंधकार है कि लोगों को पता नहीं है कि हम कौन है, यानी जीव तत्व क्या है, भगवान कौन है, कृष्ण तत्व क्या है। ये अंधकार पहला है, तो इसको प्रकाशित करके ये ज्ञान प्रदान करते हैं। फिर दूसरा अंधकार, दूसरा तमोगुण क्या है कि जो लोग इतना तो जानते हैं कम से कम कि भगवान है, कृष्ण भगवान है, मैं जीवात्मा हूँ, लेकिन इसके बाद भी उनकी जो पूजा पाठ है, धार्मिक अनुष्ठान है, कर्म है, ये सब किस रूप में करते हैं, कुछ भौतिक वांछाओं की पूर्ति करने के लिए करते हैं, जिसको कैतव धर्म बोला है। कैतव मतलब धोखा देने वाला धर्म बोला गया है। तो नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु, ये दोनों गौर निताय जो हैं, इस प्रकार का जो कैतव धर्म रूपी तमोगुण है, तमो अंधकार है, उसका विनाश करते हैं। इसलिए यहाँ पे इस 90 नंबर श्लोक में बोल रहे हैं, अज्ञानता मेरा नाम कही कहता धर्म अर्थ काम मोक्ष वांछा सब,
अज्ञान तमेर नाम, अज्ञानता का जो तमोगुण अंधकार है उसको कैतव धर्म से कंपेयर करके वर्णन कर रहे हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष वांछा आदि सब, कि इस प्रकार से भगवान का भक्ति करना, धार्मिक अनुष्ठान करना, इंद्र तृप्ति की भावना से ओतप्रोत होकर के, ये भी एक तरह का क्या है, तमोगुण है, अंधकार ही है। भले बाहरी रूप से तो ऐसा दिखता है कि व्यक्ति कितना धार्मिक है, कृष्ण का पूजा कर रहा है और यज्ञ कर रहा है, अलग अलग दान व्रत तपस्या ये सब कर रहा है, धार्मिक कार्यकलाप में लगा हुआ है, तो बाहरी रूप से दिखने में तो सतोगुणी दिख रहा है, लेकिन वास्तव में वो ये सब चीजों को कर रहा है केवल और केवल इस संसार में भौतिक ऐश्वर्य को पाने के लिए, कुछ इंद्र तृप्ति को प्राप्त करने के लिए। तो ऐसी जो भावना है ये भी क्या है, कैतव धर्म है, यानी धोखा देने वाला धर्म है। और इसको भी तमोगुण से कंपेयर किया गया, अंधकार से कंपेरिजन किया गया, अंधकार से इसकी तुलना की गई है। और इस प्रकार के अंधकार से भी लोगों को निकालने के लिए श्री श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए हैं। अब इस श्लोक में 91 नंबर श्लोक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये जो बात बोल रहे हैं कि ये जो अपने धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये कुछ काम और मोक्ष की वांछा रखते हुए धार्मिक अनुष्ठान करना, भगवान का पूजा पाठ करना, यज्ञ दान व्रत तपस्या करना, ये जो है ये भी एक घोर तमोगुण है। और ये भी कैतव है, कैतव मतलब धोखा देने वाला धर्म है। इस बात की पुष्टि भागवत के श्लोक से लेकर वो प्रमाणित कर रहे हैं। ये भागवत यहाँ पे जो 91 नंबर श्लोक में आया है, ये भागवतम के पहले स्कंद का पहले अध्याय का दूसरा श्लोक है, जिसमें बोलते हैं धर्मा प्रोचित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरा सद्योरिति अवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। ये भागवत के दूसरा श्लोक है पहले अध्याय का, जिसके ऊपर हमने भागवत कथा में बहुत डिटेल में चर्चा किया है। इसमें हम लोग केवल सार रूप में एज ए जस्ट रेफरेंस के रूप में चर्चा करेंगे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि the great scripture Srimad Bhagavatam compiled by Mahamuni Vyasadeva from 4 original verses describes the most elevated and kind-hearted devotees and completely rejects the cheating ways of materially motivated religiosity। ये जो भागवत ग्रंथ में वर्णन है कि भागवत ग्रंथ है, इसी के कारण यही कारण है कि जो भागवत ग्रंथ है पूरी तरह से शुद्ध होने के कारण पूरी तरह से कैतव धर्म, धोखा देने वाले जो धर्म है उनको इस भागवत ग्रंथ से किक कर दिया गया है, यानी हटा दिया गया है पूरी पूरी तरह से। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जो है भागवत ग्रंथ को क्या बोले, अमल पुराण बोले हैं। श्रीमद् भागवते अमल पुराण चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम, ये चैतन्य महाप्रभु का मत है, उन्होंने दिया है। ये भागवत ग्रंथ जो है सर्वश्रेष्ठ पुराण है, सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। और ये पूरी तरह से अमल, अमल मतलब इसमें तनिक भी गंदगी नहीं है। कौन सी गंदगी? धर्म अर्थ काम मोक्ष वांछा आदि, ये इस रूप की जो तमोगुण अंधकार है, इस प्रकार की गंदगी नहीं पाई जाती है। क्योंकि इस भागवत ग्रंथ में इट propounds the highest principle of eternal religion which can factually mitigate the threefold miseries of a living being and award the highest benediction of full prosperity and knowledge. Those willing to hear the message of this scripture in a submissive attitude of service can at once capture the Supreme Lord in their hearts. Therefore, there is no need for any scripture other than the Srimad Bhagavatam। ये श्लोक भागवत से कोट करके कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये प्रमाणित करना चाहते हैं कि ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष, यानी धर्म को करना इस उद्देश्य के लिए कि इससे कुछ हमको अर्थ मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा, फिर उसके माध्यम से हम कुछ काम वासना इंद्र तृप्ति को प्राप्त कर सकते हैं और अंततः फिर इस संसार से मुक्ति को प्राप्त कर ले। तो इस तरह की जो भावना है भगवान से जुड़ने की, धर्म को पालन करने की, ये जो है कैतव धर्म है। और ये भी एक प्रकार का क्या है, तमोगुण है या अंधकार है उस व्यक्ति के जीवन में। इस प्रकार के अंधकार को नष्ट करने के लिए ही जो है श्री श्री गौर निताय जो है प्रकट हुए हैं। और इस प्रकार के तमोगुण को नष्ट कैसे करते हैं? इस भागवत ग्रंथ के प्रचार के माध्यम से। चैतन्य महाप्रभु का पूरा जीवन चरित्र क्या है? अगर आप श्रीमद् भागवतम, हमारा जो इस्कॉन का श्रीमद् भागवतम ग्रंथ है, उसका पहला स्कंद आप पढ़ेंगे, जो प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेट किया, व्याख्या दिया है, तो उसका इंट्रोडक्शन अगर आप पढ़ेंगे, आम भूमिका जो पढ़ेंगे आप, तो उसमें प्राप्त करेंगे कि श्रीमद् भागवत ग्रंथ में प्रभुपाद जी
इंट्रोडक्शन में कई पेज है, लगभग 35-40 पेज जो है चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र का वर्णन कर रहे हैं शॉर्ट में, यानी लाइफ स्केच ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु इज मेंशन्ड इन द इंट्रोडक्शन ऑफ श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम। चैतन्य महाप्रभु का पूरा जीवन चरित्र का वर्णन है। क्यों, इसका क्या कारण है? श्रीमद् भागवत का टीका लिख रहे हैं तो चैतन्य महाप्रभु का इंट्रोडक्शन क्यों उसमें आ रहा है? चैतन्य चैतामृत के लिखते तो उसमें समझ सकते हैं। तो इसका कारण ये है कि चैतन्य महाप्रभु जो कार्य करने के लिए आए नित्यानंद प्रभु के साथ, क्या कार्य करने के लिए आए? सूर्य चंद्र के भांति प्रकट हुए पूर्व बंगाल में, और जैसे और सूर्य चंद्र के भांति ही वो क्या करने आए हैं? तमोगुण यानी अंधकार को नष्ट करने के लिए आए हैं। कैसा अंधकार? जो इस संसार के बद्ध जीवों, हमारे हृदय में जो घोर तमोगुण अंधकार जमा हुआ उसको नष्ट करने के लिए आए हैं। और वो अंधकार क्या है? 2 प्रकार का अंधकार है। एक तो है कि वस्तु, जो असली वस्तु है, वास्तव वस्तु है, उसके बारे में भ्रम होना कि असली भगवान कौन है, भगवत तत्व क्या है, जीव तत्व क्या है, इसके बारे में भ्रम। और उसके बाद दूसरा लेयर ऑफ इग्नोरेंस, जो दूसरा पर्दा है अंधकार का, वो है कि भगवान के बारे में धार्मिक कार्यकलाप करना, सेवा करना, इंद्रिय तृप्ति को प्राप्त करने के लिए, अपने स्वार्थ भौतिक संसार में सुखी बनने के लिए, ये जो है दूसरा लेवल ऑफ जो तमोगुण है, इसको नष्ट करने के लिए श्री गौर निताय प्रकट हुए हैं। और यही चीज इस चीज को, इस उद्देश्य की पूर्ति उन्होंने किस प्रकार से किया? ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ के प्रचार प्रसार के द्वारा किया। यानी श्रीमद् भागवत ग्रंथ को ही अपना ओरिजिनल असली हथियार बना के श्री चैतन्य महाप्रभु जो है इस घोर तमोगुण का विनाश कर रहे हैं। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ पे जब चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के अवतरण के उद्देश्य के बारे में चर्चा करने बैठे हैं, तो निश्चित रूप में वो जो है भागवत ग्रंथ को कोट कर रहे हैं कि भागवत ग्रंथ के द्वारा ये कार्य महाप्रभु कर रहे हैं। इसलिए भागवत ग्रंथ के जो दूसरा श्लोक है, पहले श्लोक में तो, भागवत ग्रंथ के पहले श्लोक में तो वेद व्यास जी भगवान वासुदेव सत्यम परम धीमहि, कि भगवान वासुदेव परम सत्य हैं, इस बात को व्याख्या करते हुए उनको प्रणाम करते हैं और उनका गुणगान करते हैं। ये तो पहला श्लोक। और फिर दूसरे श्लोक में ही ये श्लोक आता है, धर्मा प्रोजित कैतवत्र, यानी दूसरे श्लोक में ही भागवत की विशेषता बता देते हैं कि ये भागवत ग्रंथ कैसा है कि हर प्रकार के तमोगुण को नष्ट करके, हर प्रकार के चीटिंग टाइप ऑफ रिलीजन, यानी धोखा देने वाले धर्म को भी इस भागवत ग्रंथ से जो है निकाल दिया गया, उखाड़ के फेंक दिया गया बाहर। और यहाँ पे क्या दिया जा रहा है? वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु, वास्तव वस्तु को यहाँ पे प्रकट किया जा रहा है, जो कि जिस वास्तव वस्तु को प्राप्त करके क्या होता है? शिवतम त्रापत त्रयो मूलनम, जो कि हर प्रकार का शुभ स्थिति प्रकट करता है। और 3 प्रकार के जो क्लेश हैं इस संसार में हर व्यक्ति प्राप्त कर रहा है, उससे उसको उन्मूलनम, तापत्रया उन्मूलनम, मतलब जड़ से उखाड़ के फेंक देता है। और ये भागवत ग्रंथ किसके लिए है? परमो निर्मत्सराणाम सताम, ऐसे सताम भक्त, शुद्ध भक्तों का ये ग्रंथ है जिनके हृदय में रंचित किंचित मात्र भी ईर्ष्या का भाव नहीं है, निर्मत्सर हैं जो लोग। और ये महान ग्रंथ महामुनि कृते, महामुनि वेद व्यास जी के द्वारा स्वयं रचित है। इसलिए और महामुनि जो है वो कौन है? भगवान के शक्ति अवतार है, इसलिए और किसी ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है। और इस ग्रंथ को अगर कोई अत्र कृतिभि शुश्रूषुभिः, अगर इस ग्रंथ को जो है शुश्रूषुभिः मतलब विनम्रता पूर्वक सबमिसिव होकर सेवा के भाव से अगर कोई इस ग्रंथ का आश्रय लेता है, सेवा करता है, इसका श्रवण करता है, तो बोल रहे हैं सत्यो हृदय अवरुध्यते ईश्वर सत्यो हृदय अवरुध्यते। ईश्वर जो है उसके, भगवान परम ईश्वर कृष्ण जो है उसके हृदय में, ऐसे भक्त के हृदय में सद्यो मतलब तुरंत ही अवरुद्ध हो जाएंगे, यानी बंध जाएंगे, जेल रूपी हृदय में आके कैदी बन जाएंगे भगवान। तत्क्षणा, इसका सेवन करने मात्र से तुरंत ही इस रिजल्ट को प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कृष्णदास कविराज वर्णन कर रहे हैं कि श्री गौर निताय प्रकट हुए इस श्रीमद् भागवत ग्रंथ का प्रैक्टिकल रूप से डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए अपने लाइफ के द्वारा, और फिर उस तरीके से सभी जीवों को शिक्षा देने के लिए कि भागवत ग्रंथ को कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना। तो इसका पर्पट काफी बड़ा है, हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी ये श्लोक में हमने जो है चर्चा बहुत विस्तार से किया है भागवत कथा में। तो यहाँ पे ये प्रसंग पा के बस यहाँ पे श्री कृष्णदास गोस्वामी इस श्लोक को क्यों कोट कर रहे हैं, ये समझाने के लिए
इस ऋषि गौर निताय जो है प्रकट हुए हैं इस भागवत ग्रंथ को प्रचार करने के लिए, और इस भागवत ग्रंथ के माध्यम से हर जीव में उपस्थित, हृदय में उपस्थित जो घोर तमोगुण है, अंधकार है, उसको नष्ट करने के लिए। तो ये जो भागवत ग्रंथ है वेद व्यास जी के द्वारा रचित, जो महामुनि है, महान मुनि है, क्योंकि उन्होंने अपनी परिपक्व अवस्था में इस भागवत ग्रंथ का रचना किया है। फिर सेकंड पैराग्राफ में यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस भागवत ग्रंथ में हर प्रकार के जो प्रिटेंशियस रिलीजियस सिस्टम, यानी धोखा देने वाले सिस्टम, उनको सबको यहाँ पे लात मार के भगा दिया गया है। और ये जो है रियल रिलीजन, जो असली धर्म है, जो हर किसी के जीव के हृदय में उपस्थित है, उसको जो है प्रमोट करता है। और इसका पालन करने से व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो जाएगा और वो भगवान के दिव्य सेवा भक्ति में लग जाएगा। The path of religion prescribed by Srimad Bhagavatam is different from all forms of imperfect religiosity. Religion can be considered in the following three divisions: the path of fruity work, path of knowledge and mystic powers, and the path of worship and devotional service. तो अलग अलग प्रकार के रिलीजन का वर्णन कर रहे हैं। पहला है पाथ ऑफ फ्रूटी वर्क, मतलब कर्मकांड है। तो ये वैदिक साहित्य में कुछ ऐसे सेक्शन है, पार्ट है, विभाग है, जिसमें कर्मकांड के बारे में व्याख्या किया गया है, यानी कोई अच्छे से यज्ञ दान तपस्या करके भौतिक सुख को प्राप्त कर सके। तो इस प्रकार के भी प्रोसेस को यहाँ पे हटा दिया गया है। और दूसरा है पाथ ऑफ ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग का मतलब है कि व्यक्ति जो है एनालिसिस करता है। जब कर्म कांड कर करके व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता है, पूरी तरह से जो है सुख प्राप्ति की इच्छा से इंद्रिय तृप्ति करता है, और इंद्रिय तृप्ति करने के कारण दुख ही दुख उसको मिलता है, तो फाइनली वो सोचता है, ज्ञान मार्ग को अपनाता है, यानी वैदिक साहित्य इन सब का अध्ययन करेगा और एनालिसिस करके ये समझने का प्रयास करेगा कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म, और ब्रह्म में विलीन होने की भावना उसके अंदर आ जाती है, यानी मोक्ष वांछा जिसको बोलते हैं। ये दोनों तरह के ज्ञान मार्ग और कर्मकांड, ये दोनों ही करते हैं घोर तमोगुण के समान बताए गए। इसलिए यहाँ पे इस भागवत ग्रंथ से इन दोनों को ही हटा के अलग कर दिया गया है। फिर जो तीसरा कैटेगरी बताया गया है वो है योगियों का। अष्टांग योगा के द्वारा योगिक परफेक्शन, योगिक सिद्धियां प्राप्त करना, तो इसको सिद्धि कामी बोलते हैं। तीन प्रकार के कामी लोग होते हैं जो धर्म का सहारा लेके अपनी इन काम वासनाओं को पूर्ति करते हैं। एक तो है कि भोगी, यानी भोग कामना करना। फिर दूसरा है सिद्धि कामी, और तीसरा है मोक्ष कामी। ये तीनों प्रकार के कामी जो व्यक्ति होते हैं सकल ही अशांता, आगे चल के बताएंगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ये सब के सब अशांत होते हैं, क्योंकि ये तीनों प्रकार की जो चेष्टाएं हैं इसमें कहीं ना कहीं तमोगुण रहता है, अंधकार रहता है, और अज्ञानता रहती है हमारे असली पहचान के बारे में, कि हम वास्तव में असली में हम भगवान कृष्ण के दास हैं, तो केवल उनका हमको निस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहिए। ये तीनों में इन चीज की कमी होने के कारण जो भक्त होता है, वो व्यक्ति होता है, जो अध्यात्मवादी व्यक्ति होता है, वो केवल और केवल उसका मन अशांत होता है। लेकिन जो कृष्ण का शुद्ध भक्त होता है, जो इस भागवत ग्रंथ का आश्रय लेता है और श्री श्री गौर निताय की कृपा से जब इस तीनों प्रकार के तमोगुण से मुक्त हो जाता है, तो वो जो है वास्तव में एक जो असली वास्तव वस्तु को पहचान के उसमें लग पाता है। आगे बताएं द पाथ ऑफ वर्शिप ऑफ द इन्यूमरेबल देवास, यानी कर्म कांड। फिर उसके बाद ज्ञान कांड। दिस सिस्टम ऑफ वर्शिपिंग मेनी गॉड्स is accepted by persons who have been blinded by intense desire for self gratification. When properly executed in terms of the rites mentioned in the Shastras, which are now very difficult to perform for sense gratification, the success obtained by such method is certainly transient. इस मेथड के द्वारा जो सक्सेस प्राप्त किया जाता है वो क्षणिक होता है, इसीलिए ये केवल जो है लेस इंटेलिजेंट क्लास ऑफ व्यक्ति जो होते हैं, जो कम बुद्धिमान, अल्प मेध गीता में भी इसके बारे में बताया गया, तो वो लोग इसके पीछे पढ़ते हैं। लेकिन कोई भी जो उदार हृदय का व्यक्ति है, नो sane man should be satisfied with such temporary benefits. None of the above mentioned three religious paths can deliver a person from the threefold miseries of material existence, namely miseries caused by body, mind, and other living entities, and miseries caused by demigods. The process of religion described in Srimad Bhagavatam, however, is able to give its followers permanent relief from the threefold miseries. The Bhagavatam describes the highest religious form, reinstatement of the living entity in his original position, transcendent loving service to the Supreme Lord, which is free from infections
of the desires for sense gratification, fruitive work and culture of knowledge with the aim of merging into the absolute to become one with the supreme God. इस प्रकार से भागवत जो ऑलरेडी मैंने वर्णन किया, इस भागवत ग्रंथ में जो है रियल वास्तव वस्तु को देख करके व्यक्ति को फ्री किया जाता है इस प्रकार के अंधकार से। इस कैसे अंधकार के? 3 प्रकार के अंधकार, है ना। 3 प्रकार के अंधकार जो भोग की इच्छा को पूर्ति करने के लिए होते हैं। फ्रूटिव वर्क यानी कर्म कांड करके स्वर्ग आदि ये सब प्राप्त करना। दूसरा ज्ञान कांड के माध्यम से अपने आप को मोक्ष मोक्ष की पूर्ति करना। और तीसरा है सिद्धि काम, सिद्धियां परफेक्शन हासिल करना योगी बनकर। इन सबको हटाया गया है। इसलिए एनी प्रोसेस ऑफ रिलीजियसिटी बेस्ड ऑन सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, ग्रॉस और सटल, must be considered a pretentious religious because it is unable to give perpetual protection to its followers। इसीलिए कोई भी ऐसा धार्मिक विधि विधान है जो या तो ग्रॉस लेवल पे बाहरी रूप से या सूक्ष्म रूप में इंद्र तृप्ति की भावना को प्रोत्साहन देता है, वो वास्तव में क्या है? प्रिटेंशियस रिलीजियस सिस्टम है। प्रिटेंशियस मतलब कायित्व धर्म, धोखा देने वाला धर्म। द वर्ड प्रोचिता इज सिग्निफिकेंट। इस श्लोक में जो है ये वर्ड आया प्रोचिता, धर्मा प्रोचित कैतवत्र। प्रोचिता मतलब उखाड़ के फेंक देना। कैसे धर्म को? कैतव धर्म। यहाँ पे इस प्रोचित शब्द का वर्णन कर रहे हैं कि प्रोचिता मतलब प्रा मीन्स कंप्लीट एंड उचिता इंडिकेट्स रिजेक्शन। तो religiosity in the shape of fruitive work is directly a method of gross sense gratification, whereas the process of culturing spiritual knowledge with a view to become one with the absolute is a method of subtle sense gratification. All such pretentious religiosity based on gross and subtle sense gratification is completely rejected in the process of Bhagavad Dharma or the transcendental religion that is the eternal function of the living being। ये प्रोजिता शब्द बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे, क्योंकि ये इसके द्वारा पता चलता है। प्रोजिता मतलब प्रकृष्ट रूपेण उज्जिता, कि पूर्ण रूप से इस जो धोखा देने वाले रिलीजियस सिस्टम को उसको उखाड़ के फेंक दिया गया। जैसे किसान होता है, जो एक्सपर्ट बहुत दक्ष होता है किसान, तो जो खरपतवार को केवल काटता नहीं, उसको जड़ से उखाड़ के फेंक देता है। तो उसी प्रकार से ये जो तमोगुण उत्पन्न करने वाले, अंधकार उत्पन्न करने वाले ये जो रिलीजियस सिस्टम है, धार्मिक अनुष्ठान है, जो किसी व्यक्ति को या तो ग्रॉस लेवल पे यानी बाहरी लेवल से, स्थूल लेवल पे या सूक्ष्म लेवल पे इंद्र तृप्ति करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो ऐसे सिस्टम, ऐसे अंधकार में जो सिस्टम है उसको भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु इस भागवत अमल पुराण के माध्यम से सबके हृदय से उखाड़ के फेंकने के लिए ही यहाँ पे उदय हुए हैं सूर्य और चंद्रमा के रूप में, इससे उपमा दिया गया है। भागवत धर्म और द रिलीजियस प्रिंसिपल डिस्क्राइब्ड इन श्रीमद् भागवतम of which the Bhagavad Gita is a plenary study, is meant for liberated persons of the highest order who attribute very little value to the sense gratification of pretentious religiosity. The first and foremost concern of fruitive workers, Elevenists, empiric philosophers, and Salvinists is to raise their material position. But devotees of Godhead have no such selfish desires. They serve the Supreme Lord only for His satisfaction. Sri Arjuna, wanting to satisfy his senses by becoming a so-called non-violent and pious man, at first decided not to fight. But when he was fully situated in the principles of Bhagavad Dharma, culminating in complete surrender unto the will of the Supreme Lord, he changed his decision and agreed to fight for the satisfaction of the Lord. He then said, Nashta moha smritir labdha tat prasadan maya chuta sthito asmigata sandeha karishya vachanam taba। जिस प्रकार से अर्जुन जब इस भागवत धर्म के संपर्क में आए, तो वो इससे पूर्ण रूप से शिक्षित होने के कारण जो है अपने सारे मोह को त्याग करके भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही जो है कार्यरत हुए। उसी प्रकार से ये भागवत धर्म जो गीता जो है, भगवत गीता थ्योरी है, उसी का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है श्रीमद् भागवतम। और इसी को भागवत धर्म को जो मेन टीचिंग टूल बना के, शिक्षा का, आध्यात्मिक शिक्षा का मेन टूल बना के श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु हर किसी जीव के हृदय से वो जो मोह है, वो जो अंधकार है, तमोगुण है, जैसे अर्जुन के हृदय में उत्पन्न हो गया था गीता सुनने के पहले, उस अंधकार और तमोगुण को नष्ट करने के लिए यहाँ पे प्रकट हुए और भागवत ग्रंथ के माध्यम से अर्जुन इस प्रकार से यहाँ पे सरेंडर करते हैं। It is the constitutional position of the living entity to be situated in this pure consciousness. Any so-called religious process that interferes with this
unadulterated spiritual position of the living being must therefore be considered a pretentious process of religiosity. यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि वो जो धोखा देने वाले धर्म कौन कौन से हैं। ऐसा कोई भी धर्म, ऐसा कोई भी रीति रिवाज है, यज्ञ, दान, तपस्या, पूजा पाठ, व्रत, जो किसी व्यक्ति को उसके भगवान के साथ जो असली संबंध है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, भगवान के साथ असली संबंध से दूर करके ले जाता है और इसी संसार में रह के इंद्रिय भोग करने की जो प्रवृत्ति है उसको बढ़ावा देता है, तो उसको क्या बोला गया है? कैतव धर्म बोला गया है, प्रिटेंशियस रिलीजियस सिस्टम बोला गया है। और ऐसे जो प्रिटेंशियस रिलीजियस सिस्टम है, कैतव धर्म है, धोखा देने वाले धर्म का ही नाश करने के लिए, ऐसे ही अंधकार को नाश करने के लिए ही श्री गौर निताय प्रकट हुए और इस भागवत धर्म के माध्यम से वास्तव वस्तु को प्रकट कर रहे हैं। The real form of religion is spontaneous loving service to Godhead. This relationship of the living being with the absolute personality of Godhead in service is eternal. The personality of Godhead is described as Vastu or the substance, and the living entities are described as Vastavas or the innumerable samples of the substance in relative existence. The relationship of these substantive portions with the supreme substance can never be annihilated, for it is an eternal quality inherent in the living being. तो ये भागवत ग्रंथ क्या करता है? ये जो जितने भी प्रिटेंशियस या धोखा देने वाले धर्म हैं, जो इंद्रिय तृप्ति की भावना को बढ़ावा देते हैं, उसको एक तरफ से प्रोज्जिता कैतवत्र, उसको उखाड़ के फेंक देता है, जिससे जीव के जीवन में फिर असली शुभ और असली जो है क्या बोलते हैं उसको, तापत्रयण उन्मूलनम, क्लेश से नष्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये क्या करता है? वास्तव वस्तु को प्रदान करता है। वास्तव वस्तु क्या है? तो वस्तु है भगवान, और जो जीव है उनका दास है, नित्य दास है। तो जो इटर्नल कनेक्शन है भगवान के साथ हमारा, कि हम भगवान के नित्य दास हैं, इस ज्ञान को प्रकट करता है, प्रदर्शित करता है भागवत ग्रंथ। और इसी ग्रंथ का इस्तेमाल करके श्री गौर निताय जो है लोगों के, जीवों के हृदय से ये अंधकार रूपी, ये जो अज्ञानता रूपी अंधकार है और भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले जो धोखा देने वाले रिलीजियस प्रोसेस है, इसका विनाश करते हैं। By contact with material nature, the living entities exhibit varied symptoms of the disease of material consciousness. To cure this material disease is the supreme object of human life. The process that treats this disease is called Bhagavad Dharma or Sanatana Dharma, real religion. This is described in the pages of Srimad Bhagavatam. Therefore, anyone who, because of his background of pious activities in previous life, is anxious to hear Srimad Bhagavatam, immediately realizes the presence of the Supreme Lord within his heart and fulfills the mission of his life. इस प्रकार से जो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि इस भागवत अमल पुराण के माध्यम से श्री गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु गौड़ देश में प्रकट होके और सब जीवों के हृदय से इस तमो गुण का विनाश करने के लिए आए हैं। अब वो आगे वर्णन करेंगे, आगे आने वाले श्लोक में देखेंगे किस प्रकार से वो ये कार्य करते हैं। इसी के साथ हम लोग यहाँ पे विराम करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा मैं सूचना देना चाहूँगा कि हालांकि निश्चित रूप में मैं समझ सकता हूँ ये दोपहर का समय होता है, सब लोग पोस्ट लंच बैठते हैं, लंच करके बैठते हैं, तो लेकिन आप सब लोग बहुत ही अच्छे भक्त हैं, समय पे आते हैं, फर्स्ट क्लास डिवोटी, जैसे वीर कृष्ण हमेशा बोलते हैं आप सब फर्स्ट क्लास डिवोटी हैं। मेरा बस यही अनुरोध है कि अभी जो सेक्शन चल रहा है ये थोड़ा सा टेक्निकल चल रहा है, लेकिन आप लोग प्रयास करिए, थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करिए। धीरे धीरे आप इसको जब समझेंगे तो और अच्छे से आप श्री श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की कृपा को प्राप्त कर पाएंगे। और आगे आने वाले सेक्शंस में हम लोग और विस्तार से इस बारे में चर्चा भी करेंगे। आएगा वो प्रसंग कि किस प्रकार से भगवान चैतन्य महाप्रभु ये कार्य कर रहे हैं। हरे कृष्णा। तो अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, एक दो प्रश्न। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हेलो। हाँ यस योगेश प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था, जैसे हम जो भक्त लोग हैं, हम घर गृहस्थी है, मतलब पूरी तरीके से भगवान के भक्ति में टाइम नहीं दे पाएंगे, बिकॉज बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो उसमें सफल होने के लिए हम जब भक्ति करते, भगवान की पूजा करते, तब ऐसा बोलते हैं कि भगवान जब मैं काम कर रहा हूँ उसमें मुझे सफलता मिले, मुझे अच्छा ये मिले, तो ये क्या वो तमोगुण में कंसिडर होगा या कैसे इसको डिफाइन करेंगे? ओके, समझ गया आपका प्रश्न। तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। इससे सूचित होता है कि आप अच्छे से ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और समझ पा रहे हैं। तो निश्चित रूप में
अगर कोई व्यक्ति कोई भी चाहे वो भक्ति लाइन में है भी, अगर वो इस प्रकार इसलिए भक्ति कर रहा है कि इसके कारण मेरा जो घर गृहस्थी का काम काज है ये सब अच्छे से चलता रहे, तो उसको भी एक प्रकार का तमोगुण ही माना गया है, अंधकार ही बताया गया है। इन श्लोकों से पता चलता है। लेकिन जो भक्त का जीवन है, अगर कोई भक्त है चाहे जैसे घर गृहस्थी वाला है, तो उसको कार्य तो करना ही है, जॉब छोड़ नहीं सकता है, फैमिली का मेंटेनेंस भी करना है। लेकिन उद्देश्य महत्वपूर्ण है। उसका उद्देश्य होना चाहिए कि मैं किस प्रकार से अपने कार्य को, अपने फैमिली को इस प्रकार से संचालित करूं ताकि मैं भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति विकसित करूं। अगर ये उद्देश्य है तो वो तमोगुण नहीं है। लेकिन अगर वो भगवान की भक्ति को इस्तेमाल करता है कोई अपने घर गृहस्थी को, अपने भौतिक ऐश्वर्य को, भौतिक जीवन को सुखी बनाने के लिए, तो वो तमोगुण है। समझ पा रहे हैं ना? ये थोड़ा डिफरेंस है, इंटेंशन का डिफरेंस है, उद्देश्य का डिफरेंस है। भले ही कार्य सेम आप करते रहेंगे, लेकिन इंटेंशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, ओके। जैसे कि प्रभु जी, सॉरी मैं आपका थोड़ा और समय ले रहा हूँ। जैसे कि कोई भक्त है और जो घर गृहस्थी को चलाने के लिए थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, और अभी के सिचुएशन में एक्सपेंसेस बहुत है, और ये लाइफ को हाँ मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो कोई हाँ, नया समझ बिजनेस गया समझ करता गया। है या कुछ काम हाँ, करता मैं है समझ गया आपका प्रश्न, समझ तब। गया। तो फिर से वही मैं आंसर दे रहा हूँ कि अगर आपका इंटेंशन है कि मैं भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मुझे जो जो कार्य करना है, तो अगर आप उस इंटेंशन के साथ कर रहे हैं, तो वो तमोगुण नहीं है। समझ पा रहे हैं? क्योंकि यस आपको प्रभु जी, फैमिली मेंटेन समझ करना गया है मैं। आपको। हाँ, तो ठीक, ओके। हरे धन्यवाद कृष्ण। प्रभु जी। हाँ, लास्ट क्वेश्चन एक ले सकते हैं, समय हो गया है तो। हरे 15 कृष्णा नंबर प्रभु जी। क्वेश्चन, यस बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने जैसे बताया कि कर्म कांड जो हम करते हैं वो छलावा वाला मतलब तमोगुण से ग्रसित होता है। पर जैसे वेदों में बहुत सारे कर्म कांड बताए हैं और उनको फिर मतलब ईश्वर की पूजा से भी बाद में जोड़ा गया है, तो क्या वो हाँ, सब ओके, गलत हाँ है? समझ गया, मैं समझ गया आपका प्रश्न। तो निश्चित रूप में वैदिक साहित्यों में कर्मकांड के विषय में बताया गया है, और उनका उद्देश्य इस प्रकार से दिया गया है कि इस कर्मकांड को कर करके धीरे धीरे जो व्यक्ति संसार में फंसा हुआ है वो भगवान से कनेक्ट हो। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो कि पूरी तरह से तमोगुण में है। लेकिन अगर कोई शुद्ध भक्ति के मार्ग को अपनाना चाहता है, जैसे आप सब भक्त लोग हैं, तो उनके लिए ये कर्मकांड नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण ने दूसरे अध्याय में अर्जुन को क्या बोले कि त्रैगुण्य विषया वेद निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। हे अर्जुन, ये वैदिक लिटरेचर तीनों गुणों से भरे पड़े हैं, सब में कर्म कांड है, भोग की इच्छा है। तुम इससे ऊपर उठो, इनको मत पालन करो। तुम्हारे लिए भागवत धर्म में बताता हूँ, और उसका पालन करके मेरा डायरेक्ट शुद्ध भक्ति करो। तो ये इसमें हर अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए अलग अलग दिया गया। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। तो मेरे ख्याल हरे से समय कृष्ण। हो गया है। फिर किसको मैं आपको होस्ट बना देता हूँ। ठीक है। मेरे मेरे बोलने के टाइम में मैं क्वेश्चन ही पूछ लेता हूँ, फर्स्ट बना दीजिए, ठीक है। रोज ही जैसे सुबह दोपहर शाम रात्रि 4 टाइम कथा है, लगभग आधे आधे घंटे की कथा सत्संग रहता है। तो क्या ऐसा हम कह सकते हैं कि लगभग 2 घंटे का सत्संग है चारों टाइम मिला करके? तो बस 2 घंटे का सत्संग है बकाया, और जो 22 घंटे जाते हैं जिन्हीं लोगों के संसार कमाने खाने सोने से, एक प्रश्न भी चल रहा था, तो उसमें ठीक है इंटेंशन अच्छा है, बट अल्टीमेटली मैक्सिमम तो असत्संग होता है ना, माया का संग होता है, भौतिकता का संग होता है। तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि 2 घंटा ही सत्संग है मेन? ये डिपेंड करता है प्रभु जी। अगर कोई भक्त है जो इस 2 घंटे का बहुत लाभ उठा के कथा को अच्छे से श्रवण करता है, और फिर इस कथा को श्रवण करने के बाद जो उसकी शिक्षाएं हैं, उपदेश है, उसका वो 22 घंटे पालन करता है, यानी उसकी चेतना में हमेशा यही रहता है कि हाँ, मुझे भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति के मार्ग में प्रगति करना है। तो उसके लिए मुझे जो जो करना पड़े उस हिसाब से मैं अपने कार्य को, कर्तव्यों का पालन कर रहा हूँ। तो अगर इस प्रकार से इस चेतना में कोई रहता है, तो भले ही वो भौतिक कार्य में लगा भी है, वो जो है दूषित नहीं है, वो शुद्ध भक्ति में प्रगति करेगा। इट्स अ मैटर ऑफ कॉन्शियसनेस, ये चेतना का विषय है। और इसी चेतना को, शुद्ध चेतना को विकसित करने के उद्देश्य ही चैतन्य महाप्रभु इस प्रोसेस को, श्रवणम कीर्तनम, कृष्ण कथा के प्रोसेस को रिकमेंड किया कि हमको ज्यादा से ज्यादा, हम जितना हम श्रवण करते जाएंगे, हमारी चेतना कृष्ण के प्रति शुद्ध होती जाएगी। जी, ठीक।